Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. दिल के एहसास चुन ले तू, मैं खामोशी में सब 9 साल की बच्ची दे दे तू, बस मुझको 9 साल की माफ बच्ची कर दे दे तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। अच्छा, अल्लाह मेरे दिल की आवाज तो सुन ले तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे ठुल्ले को सकून तू दे दे तू, मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे तू। मैं हूँ तेरा नबी हूँ तेरा सच्चा, सच्चा हूँ मैं नबी हूँ मैं सच्चा, और सच्चा नबी हूँ। मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे, बस दे दे। मैं हूँ तेरे पता, मैं घर हूँ तेरा ठुल्ला है ठंडा, मुझे दे दे गर्मी। 9 साल की बच्ची अभी के अभी दे दे तू, मुझको ठुल्ले को ठंडक दे दे तू। 9 साल की बच्ची के लिए मैं तड़पा ख्वाबों में दिखाई तूने मुझको, वो ख्वाबों में दिखाई मुझको तूने जो, वही बच्ची दे दे मुझको तू, ओ दे दे। नहीं चाहिए हफ्सा और नहीं चाहिए मुझको कोई और, मुझको नहीं चाहिए कोई और, दे दे तू मुझको वो 9 साल की बच्ची, वो बच्ची जो हो गई है बड़ी सी बड़ी, वो बच्ची जो हो गई है अब बड़ी। क्या बकवास है साला। मोहम्मद को बचपन में मोहम्मद के कजन ने डिंग डोंग कर मारा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, मैंने इंग्लिश स्ट्रीम में चलाया, दिखाया लोगों को, अभी उर्दू में भी बनाऊंगा। मोहम्मद के अपने कजन ने उसको डिंग डोंग कर दिया, ठीक है। मोहम्मद का चचा मोहम्मद को नंगा करके अपने बिस्तर पे लिटाता था, कहता मोहम्मद बहुत नरम है। क्या एडम भाई, तुमसे कौन मोमिन बात करने आएगा? हमारे यार लिखा हुआ है कोई मोमिन क्या नहीं लिखा हुआ, मैं दिखाता हूँ, लिखा है हमारा, लिखा मोहम्मद बहुत नरम था, उसमें तो खुशबू बड़ी आती थी हैं। चचा नंगा करके उसको अपने बिस्तर में लिटा रहा है अपनी चादर में, और कह रहा है मोहम्मद बहुत नरम है। क्या मतलब नरम, कहाँ से नरम है? हेलो और लाला जी जाटो वाला जाट हाँ जाट, हम सॉरी रात जाट मोहम्मद की सवारी वसल्लम, सॉरी। सुनो ना, थोड़ा सा कम करो, हम समझना चाहिए ना, कोई लड़की भी आपके साथ है। अबे दीदी जी, इसलिए तो मैं कुछ और नहीं बोल रहा, संसद में बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है यार। कबूल का मतलब होता है दीदी, सवारी कर रहे थे, सवारी। आप अरबी में लिखे यार, देखें अरबी में गूगल पे लिखे यरकबून अल निसा, यानी कि निसा कहते हैं औरत को, यरकबून अल निसा गूगल पे सर्च करें, आपको अरबी पोर्नो साइट सारी की सारी खुल जाएंगी और कुछ नहीं खुलेगा। नहीं, मैंने आपका ना पूरा जो सचवाल जी के साथ आपने वीडियो किया था, मैंने पूरा देखा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। थोड़ा सा लाइक वो लग रहा है ना कि इतना मतलब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये लिखा हुआ है, इतना खुद को वो शर्म आती है, बट लिखा हुआ किताब में क्या कर सकते हैं। हाँ तो वो सारी रात मोहम्मद, अब क्या सिस्टर कान बंद करें, हाँ नीचे कर ले। सारी रात काले लंबे लोग मोहम्मद को चोदते रहे, मोहम्मद चुपता रहा, और सुबह उठ के क्या कहता है, जब सुबह का सूरज आया ना, मोहम्मद क्या कहता है, मुझे बहुत वजनी फील हो रहा है और दर्द हो रही है। या अल्लाह, अबे यार ये सब लिखा है, ये सब लिखा है। काले भाई ना, वो जो अफ्रीकन होते हैं काले काले लंबे लंबे, और मतलब उनका सब कुछ मतलब बड़ा। और एंड में क्या लिखा है, एंड में लिखा है ये जिन से, मोहम्मद इंसानों को छोड़ जिनों से भी चुपता रहा। भाई तुम यार एडम भाई, एक जगह में लिखा है जिन थे, तो मोहम्मद इंसानों के अलावा जिनों से भी चुपता रहा यार। पहले अपने कदम से चुदा, फिर अपने चचा से चुदा, फिर जिन्नों से चुदा। अस्तगफिरुल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर ये लोग मेरा चैनल बंद ना कराए तो और क्या करें यार साले। इनके जवाब है नहीं। भाई रुक जाओ मैडम भाई, रुक जाओ भाई, जवाब सुन लिया भाई आपने? हाँ मैंने सुन लिया बेटा। ओके भाई, मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता था, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना, तो आप ये तो न्यूज चैनल में देख रहे होंगे किस तरह से द न्यूज चैनल वाले भी एक तरह का डिफेंड नहीं करते हैं उसको, पूरा एकदम एक अभी भी बोली जा रहा है वही, इतना कुछ बता अबे भाई, सब कुछ चाहिए, दिखा देंगे पता लग जाएगा। यही तो दिखा रहे हैं, और 5 साल की बात है, सब सीधे हो जाएंगे। हमारे चैनल लोग सुनना शुरू करते हैं, सब सीधे हो जाएंगे। 5 साल दे दे, सिर्फ 5 साल। ये सिर्फ मैंने आज से 2 महीने पहले कहना शुरू किया ये बात, 5 साल दे दो, सब सीधे हो जाएंगे अगर इनको हमारी ओके ग्रेट, थैंक यू, वी कैन कैरी ऑन, बाय। थैंक यू वेरी मच ब्रो आने के लिए। भाई सिगरेट नहीं पिएंगे एक्स मूवमेंट ऑफ इंडिया तो जिएंगे कैसा भाई? नहीं मैंने सिगरेट छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया। देखो कौन आया भाई, आया डॉन, आया डॉन। वो आपने पूरा नहीं बताया उसके बारे में, क्या वो सच है? हाँ जी, आपने औरत के भी बाल पकड़ के दुआ मांगनी है कि अल्लाह मियां मैं पनाह मांगता हूँ इस जानवर से या इस औरत या इस जानवर के शर से,
जी ये लिखा हुआ है। तो फिर तो उन्होंने लेडी की तो मतलब औकात थी पेट के बराबर कर दी ना। तो लेडी है कौन, सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा लेडी है क्या? लेडी जैसे सेक्स तो ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए वो जो महर देते हैं तो वो खरीद के लेके आते हैं फिर क्या? तो महर देना इसलिए ना सेक्स के लिए। आपको जो फर्स्ट डे की आप वलीमा खाती हैं किस वजह से खाती हैं? कि मैंने रात को अपनी बीवी की डिंग डोंग बजाई है, ये लो पकड़ो खाना। सीरियसली? और किस चीज का वलीमा है? मुझे वो तो कहते हैं आपको ना गिफ्ट वलीमा, है। आपके 50% सेक्ट ऑफ इस्लाम कहते हैं कि वलीमे का खाना हलाल ही नहीं है जब तक आपने बजाई नहीं है। मैं 50% की बात इसलिए कर रहा हूं, मैं बड़ा नॉमिनल चीज ले रहा हूं, क्योंकि कुछ अहले चॉइस अभी आ जाएंगे, नहीं कहेंगे नहीं एडम गलत कह रहा है, लिहाजा 50% की मैंने बात कर दी है। 50% कहते हैं हलाल ही नहीं है वलीमा देना जब तक आपने बीवी की बजाई नहीं है। जब होगी ठुकाई तब मिलेगी वलीमा की बधाई। हाँ सीरियसली, ये तो फिर उनका जो निकाह का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे आप पेट को खरीद के लेके आते हो वैसे आपने वाइफ भी खरीद के लेके आई, उसकी आपने लाइक वो पैसे दे के फिर हाँ महर देके खरीद के लाते हैं ना। हाँ वो तो खरीदना ही हुआ है और इतने सस्ते रेट में फिर खरीद के लेके आते हैं। तो इतनी औकात है औरत की, इतनी ही वो औकात है। वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे आसपास मेरी तो शादी नहीं हुई, बट हमारे आसपास मेरे रिलेटिव्स में तो शादी हुई, बहुत कम रेट है फिर। अरे अगर मैं इस तरह से देखूं। देवी जी इतनी ही औकात है, इतनी ही इस्लाम में, औकात है। इस्लाम में औरतों की यही औकात है। अच्छा फर्स्ट टीम में मचा दिए तुमने बाबा, 1800 अरे प्लस बाबा। लाइव व्यूअर्स। हाँ हमको ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मुफ्ती मौलाना, एक नया मुन्ना भाई आ गया अभी मार्केट में। ऐसी भाई ये आप लोग की देन है भाई, साहिल भाई आपने सपोर्ट किया, आदम भाई ने सपोर्ट किया, फैजू ने सपोर्ट किया, आप सब। मुन्ना भाई मेरी स्क्रीन दिखा दे रहा हूं, ये दीदी की बात पूरी करें जरा। सुना अभी दाऊद की हदीस है 2160, ये बताती है इफ यू मैरी अ वुमन, अगर तुम एक औरत से शादी करो या और बाय अ स्लेव या एक गुलाम खरीदो, ही शुड से ओ अल्लाह अल्लाह मियां आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर, मैं तुमसे इसकी भलाई मांगता हूं, एंड इन द डिस्पोजिशन यू हैव गिवन हर एंड आई टेक रेफ्यूज फ्रॉम यू फ्रॉम द इविल इन हर। औरत एक इविल है, इविल को क्या कहते हैं हिंदी में? एक गंदी चीज है, एक शैतानी चीज है, एक गंदी चीज है। एंड इन द डिस्पोजिशन यू गिवन हर व्हेन ही बायज अ कैमल, और जब वो ऊंट खरीदे तो भी उसके बाल पकड़ के बोले ही शुड टेक होल्ड ऑफ द टॉप ऑफ हिज हम्प, उसके जो हम्प है उसके ऊपर हाथ रख के बोले सेम चीज, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर। ये इसको हिंदी उर्दू है, एक सेकंड यार देख लो, उर्दू है। इसीलिए तो लाइक जब उनका फर्स्ट रात होती है तो दुआ करनी पड़ती है ना। हाँ, तो नफल भी पढ़ने पड़ते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं। तुम में से कोई भी जब किसी और से निकाह करे, कोई खातम खरीदे, दुआ पढ़े। क्या पढ़े? ए अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी जबलियत और इसकी तबीयत का ख्वास्तगार हूं, खैर ख्वाही ने तौहीद की है इसके शर से, और इसकी जबलियत और तबीयत वदियत से शर से पनाह मांगता हूं। औरत एक शैतान है, और जब कोई ऊंट खरीदे तो भी इसके कोहान की चोटी पकड़े, कोहान के बाल पकड़े और यही दुआ पढ़े। अबू दाऊद कहते हैं, अबू अब्दुल्ला सईद ने इतना इजाफा किया है, फिर इसकी पेशानी पकड़े और औरत या खादम में बरकत की दुआ करे। आए अल्लाह तो इसमें तो फिर महिला को वो इंसान ही नहीं मानते ना, वो शैतान है फिर। इंसान ये तो मोहम्मद ने खुद कहा, औरत बढ़ती है शैतान के रूप में और औरत आती है शैतान के रूप में। तो औरत तो है शैतान। मोहम्मद औरत को देख के मोहम्मद का खड़ा हो जाता था, सॉरी नाउजुबिल्लाह, जज्बा इज़हार, तो वो अपनी बीवी के पास जाता था, डिंग डोंग करने, फिर बाहर आके कहता था औरत शैतान है। ये मैंने कई दफा दिखाई हुई है। अगर 1400 साल वापस जाना है तो मैं कैसे जाऊं? टाइम मशीन बना ले बस। टाइम मशीन मैं ना उनको ही समझा के आती नया हूं बुराक ना। बनाना पड़ेगा, नया बुराक लाना पड़ेगा। वो नबी है क्या? सीरियसली इतना ज्यादा? मैंने कल से मैं इसी बारे में सोच रही थी, मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ फेक वेक हो, मुझे ये मिला तो इसलिए आपसे कंफर्म किया है। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये शेर बना हुआ ना एक, कि तुझे देख के खड़ा हो जाता है मेरा, तो मोहम्मद ने अगला शेर नहीं सुना था, अगला मिसरा नहीं सुना था, जज्बा ईसार। तो जज्बा ईसार उसने नहीं सुना था, वो सिर्फ पहले मिसरे तक रहा था। ये प्रॉब्लम है मोहम्मद के साथ। उसने तो एक तो खुद भी इतना गलत काम किया, उसके बाद पूरी उम्मत को भी गलत पे लगा दिया, और अपनी जो आधी आबादी है लाइक लेडीज का, उनको तो इंसान तक ही मतलब इंसान ही है ही नहीं उनके हिसाब से। तो औरत और क्या है जी? औरत है क्या? सेक्स ऑब्जेक्ट है, सेक्स करो बाद में बाय बाय। कुरान कहता है कि ज़ैद को अब इस औरत की जरूरत नहीं रही। क्या मतलब जरूरत नहीं रही? इसलिए ज़ैद मतलब तलाक दे दे, मोहम्मद ले लेगा। तो यानी जरूरत कहां तक है? सेक्स तक। और क्या जरूरत? हाँ, मतलब मन भर गया तो उसके बाद फिर टाटा बाय बाय। इसके अलावा भी हदीस में जो हलाले वाली शादी नहीं की अभी तक। इसके अलावा भी हलाले वाली जो हदीस है, हलाला इन द सेंस के, तो वो जो बीवी थी उसको अपने पहले शौहर के पास जाना था, तो ये वाले शौहर ने उसको मार मार के लाल पीला कर दिया था। तो वहां भी तो रसूलुल्लाह ने, हाँ नीला और हरा, तो वहां भी रसूलुल्लाह ने यही कहा था कि जब तक ये वाला मर्द जो है तुमको अच्छे से रगड़ ना दे, चख ना ले, तो तब तक तुम पहले वाली के पास नहीं जा सकते। उस मर्द ने क्या कहा था? मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। सर ये हदीस के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है, मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। क्या मतलब है यार? औरत की ही औकात है तुम लोगों के दरमियान। मोहम्मद को बोल रहा है मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। मैंने आपकी स्ट्रीम से सुना था, ये मैंने ना आपकी स्ट्रीम से सुना था, मुझे लगा पर्सनलाइज वो एक को बोला है, बट यहाँ तो पूरा का पूरा जितनी लेडीज हैं उनको ये चीज लाइक पेट से कंपेयर किया, शैतान बना के रखा है। इंसान तो है ही नहीं किसी एंगल से भी। ये तो बहुत, अगर मुझे ये चीजें पहले पता चलती तो मैं तो बचपन में ही फिर छोड़ देती। मुझे एक ही चीज अच्छी नहीं लगी, वो आयशा और मोहम्मद की एज और इनका जो मारकाट है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा तो मैंने वो इतना ही पढ़ के छोड़ा। ये चीजें मुझे नहीं पता थी।
और अब मैं पढ़ रही हूँ और वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें निकल रही हैं। हाँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय रैपिंग और मैं रैप लिखता हूँ, चाहो तो आप सुन लो। सस्ता रैपर है भाई, मैं सुना देता हूँ आपको रैप, आप देख लेना कैसा रैपर हूँ। सस्ता रैपर है। सुना दो यार, ऐसे वाला सुना दे, बोलो रैप, रैप, मैं आपको सुना देता हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ, समझ लेना। भाई क्या बोलते हो मैं आप? आपको एक रैप सुना देता हाँ हूँ। सुनते सुनते सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ठीक ठीक। सुनाओ भाई, चलो। कहानी इस जमी के एक इंसान की, जमाना वो था एक जमाना था किसान ही, पौधे को सींचे वो जैसे बच्चे को माँ है पालती। उसकी भी बेटी थी, वो थी बस 5 साल की और एक बेटा था, वो था 7 साल का। वो जिंदगी की तारे जैसे चल रहा कोई फलसफा, वो खुश नहीं थे जिंदगी से, कर रही थी जैसी तैसी हड़बड़ी में हर घड़ी में कर्ज धीमा बढ़ा। सरकारी स्कूल में दाखिला बच्चों का, ट्यूशन भी था पढ़ा ना पर कर्ज रखे बच्चों का। बच्चे बन चुके थे जाहिल, बीत चुके 8 साल, वो गुम चुका था दौड़ में, क्या ख्याल रखा नक्शों का। बेटा था बिगड़ रहा, नशे की आदत पड़ गई थी, हम सफर में हम कदम में, बेटी भी बिगड़ गई थी। बाप भी क्या करता, माँ बहुत पहले मर गई थी। माँ के बच्चे होते कैसे बस वैसे ही वो पल रही थी। हाँ यो देखा मैंने उस बच्ची को रोड पे, जीटीबी हॉस्पिटल वो सो रही थी होश में। मैं गया उसके पास, लोग लगे मुझे रोकने, वो नशे में है सो रही, तुम का इसको टोकते। हाँ मैं भी चल पड़ा अंदर से, मैं ना मुड़ा क्यों लगे तीर खंजर से। मुझसे हुई है गलती माफ करना बहन तू, हम दोनों ही गरीब बस भूख से मैं अंदर से। मुझे माफ कर खुदा, मुझसे गलती हुई, इंसाफ कर खुदा, बस मिला दे उसे थोड़ी सी मदद कर दूं, दिल को मेरे सुकून मिले, खाना ही खिला दूं उस वजह से, फिर ये बोझ हटे। मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे दिल के एहसास चुन ले तू, मैं खामोशी में सब 9 साल की बच्ची दे दे तू, बस मुझको 9 साल की माफ बच्ची कर दे दे। दे तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। अल्लाह मेरे दिल की आवाज तो सुन ले तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे छुल्ले तो सकूं तू दे दे तू, मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे तू। मैं हूँ तेरा नबी हूँ तेरा सच्चा, सच्चा हूँ मैं नबी हूँ मैं सच्चा और सच्चा नबी हूँ। मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे बस दे दे, मैं हूँ तेरे पता, मैं हूँ तेरा खुला है ठंडा, दे दे गर्मी। 9 साल की बच्ची अभी दे दे तू मुझको छुल्ले को ठंडक दे दे तू। 9 साल की बच्ची के लिए मैं तड़पा ख्वाबों में दिखाई तूने मुझको, वो ख्वाबों में दिखाई मुझको तूने, जो वही बच्ची दे दे मुझको तू, और दे दे नहीं चाहिए हफ्सा और नहीं चाहिए मुझको कोई और, मुझको नहीं चाहिए कोई और, दे दे तू मुझको वो 9 साल की बच्ची, वो बच्ची जो हो गई है बड़ी सी बड़ी, वो बच्ची जो हो गई है अब बड़ी। क्या बता साला। अरे माँ क्या एनर्जी लेवल, माँ कसम यार, माँ कसम यार, पूरा बदला लिया, माँ कसम। हद हो गई यार, रैपर कोई दंगल भी लिख दे साला, मैं लिख देता हूँ भाई। रैपिंग में है क्या यार, थोड़ी सी छलांगे वालों से ऊंच नीच कर लो, रैप में दो साला। दिनचक रैपर एडम, दिनचक रैपर एडम, मस्त था यार, लव यू। दिनचक रैपर एडम है, बाप रे बाप, ओ बाप रे क्या एनर्जी लेवल यार, हाय 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 हाय, एक नंबर भाई, एक नंबर। लेकिन रैप भी इस्लाम पे थी भाई। हाँ दो भाई यार, खत्म ही नहीं हो रहा, मैं अभी खत्म करेगा, वो खत्म करने भी रोक रहा, पता है क्यों बोलता है बंदा। कमाल है यार। हाय एनीहाउ, सांस चढ़ गया मुझे रैप करते करते। सारा हम लोग खाते थे भाई। हाय हाय हाय, चल कुर्सी। ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह कसम आज रैप सॉन्ग सुन के एकदम बंद, एकदम बंद, एडम कानों से खून निकलने लगा। अबे ऐसा रैप भी कभी किसी ने नहीं सुना होगा यार। चले कानों से खून, आप रील लगा ले कानों में फिलहाल। भावदीप भाई, लाला जी यू जस्ट मेड माय डे, थैंक यू आई एम गरुड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हद हो यार इस बंदे की, क्या यार कि किसने रैप, इसको रैप कहते हैं साला। इसको कहते हैं ये फिल बदी शेर कहना, फिल बदी किसी आयत का नुज़ुल हो जाना, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये इसने बोला कि मैं फिर स्टडी करता हूँ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि स्टडी करता कहाँ से है। तुझे अभी भी बात करनी है, ये रैपर इस्लाम को बचाने बोलो, सब मौलवी मौलाना सब खत्म हो गए। कुर्सी पढ़ के थोड़ा बोलो भाई, कुर्सी ये बहुत है, लेकिन एक जन्नत इंसानों के लिए, एक जन्नत है जो जन्नत के नीचे दो जन्नत, जन्नत के तो ऊपर दो जन्नत, ऊपर दो जन्नत, नीचे दो जन्नत, जिनके अंदर जन्नत के जन्नत, जन्नत के जन्नत, जन्नत के ऊपर जन्नत, जन्नत के नीचे जन्नत, जन्नत के ऊपर जन्नत, जन्नत के नीचे जन्नत, जन्नत के अंदर है लड़कियां है वो लड़कियां, जिन लड़कियों को छुआ नहीं, जिन्होंने नहीं छुआ, इंसानों ने नहीं छुआ, इंसानों ने छुआ, जिन्होंने नहीं छुआ। आओ मुस्लो आओ चलो तुमको बताते कहानी चार की, आओ इन चारों को तुम ऊपर नीचे लेके जाओ, आओ जन्नत तुम्हें लेके जाए हम जन्नत। जन्नत में लड़कियां, ऊपर भी लड़कियां, नीचे भी लड़कियां, लड़की ही लड़की, लड़कियों पे लड़कियां, लड़कियों पे लड़कियां के ऊपर लड़कियां, नीचे लड़की, ऊपर लड़की, नीचे लड़की, दाएं लड़की बाएं लड़की, ऊपर लड़की नीचे लड़की, दाएं लड़की बाएं लड़की, लड़कियां ये लड़कियां जन्नती लड़कियां, फुल टैग लड़कियां जन्नती लड़कियां, दो जन्नत के ऊपर लड़कियां देख लो लड़कियां, छुआ नहीं न जिन्न ने, छुआ नहीं किसी इंस ने, वो लड़कियां है तेरे लिए, वो लड़कियां आ भी जा ए मुसलमान आ, है ये तेरे लिए ये जन्नती लड़कियां। हो तू चाहे ऊपर की जन्नत में या तू हो नीचे की जन्नत में, होंगी तेरे ऊपर भी और होंगी तेरे नीचे भी,
लड़कियां ही लड़कियां इस जन्नतों में लड़कियां। अब क्या बस भी करो बकवास ना। है, क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है यार। भाई रैप देख लिया आपने? अपनी सर रैप मैं पर प्रश्न ना करना कभी। सर मैं रैप तो सॉन्ग भी बना दिया, आधा रैप आधा सॉन्ग। सही है लाला जी। कहाँ गया वो रैप गाने वाला दूसरा जो बोला था भाई कि तेरी मैं मेहरबानी, बस शायर हो हूँ? गई मेरी, बस बस हो बस गई। बस मैं भाई बस। स्ट्रीम छोड़ के जा रहा हूं मैं, अगर तू अब्बू से बुलाएगा तो बस नहीं खत्म। नहीं बुलाने का, नहीं बुलाने का। साहिल भी म्यूट करके चला गया, उसने आगे कहा मैं चल जा रहा हूं, इस कुत्ते बोले जा रहा है, वो चला ही गया। जी हमारे साथ धार धार किस्म के मोमिन का नाम है शेख सुहेल, वो कह रहे हैं जो करो तुम सब। जोकर। जी जी हाँ जी। अब आप मुझे बताएं, वुमेन राइट्स, हमारे पास दो खवातीन बैठी हैं, एक्स मुस्लिमा लेडीज हैं, वो पूछ रही हैं कि उनकी औकात क्या है अगर वो इस्लाम में रहे तो। नहीं मुझे तो पता नहीं है, मुझे आप ये जानना हम था लेने कि आए हैं, दोस्त पक नहीं हम नहीं लेंगे, वो तो आपका काम है। मैं ये कहना आया था वो कि मोहम्मद पक्के की तरह मुसलमान थे कि पहले? कच्चे मुसलमान थे, बिल्कुल कच्चे। हम्म। अब आप बता दें कि वुमेन और का तो राइट क्या है, वो कलमा पढ़ लें दोबारा। मैं अभी नहीं के कोई अभी जरूरत तो पढ़ूंगी, नहीं है। अभी के अभी सो फॉर नहीं कोई नहीं जन्नत कोई मिलेगी, जरूरत नहीं। जन्नत जन्नत, पूरा का अरे पूरा खानदान मुसलमान हो जाएगा, बच्चे भी मुसलमान, बच्चों के आगे बच्चे मुसलमान होने वो चाहिए। मेरा बंदा दुआएं देगा जरूरत आपको, नहीं है, मैं चाह रही हूँ किसी का भाई। मोहताज थोड़ी है दिन किसी का, मोहम्मद के मुताबिक तो जरूरत मोहताज है, नहीं वरना है। मोहम्मद निकलता क्यों तलवारें लेके लोगों को मुसलमान करने क्वेश्चन के है, लिए। दिन किसी का मोहताज नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थर भी खाए, वो कभी बैन किया आपने? एक शादी करने के लिए फिर कन्वर्जन क्यों जरूरी है? मोहताज तो नहीं ओड़े होना आपने ये चाहिए। वाई वाई ओड़े कुडंट मैरी? ताइफ में ये काफिर लोगों ने बच्चे क्यों जिना में है? अकूक जी, ताइफ में ये काफिर लोगों ने अकूक जी, काफिर लोगों ने पत्थर मारे, उन्हें बैन किया आपने कभी? मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, और बताएं सर। वो इसलिए खाए और नहीं मारा क्योंकि उस वक्त मोहम्मद का ताकत नहीं थी। गिनती के 40 बंदे थे, 40 बंदों के साथ वो पूरे के अच्छा पूरे ताइफ को कैसे हमला कर सकता है? रुके यार, जवाब लें। 40 बंदों के साथ ताइफ वालों के ऊपर क्या कर सकता था? बाबा जी का ठुल्लू? अल्लाह मैंने कहा फरिश्ते आ जाएंगे, उलट देंगे। कौन थे फरिश्ते? मोहम्मद का फरिश्ते होते तो कुछ ना, मोहम्मद का फरिश्ते होते तो ओहद के टाइम के ऊपर मुक्का खा के 2 दांत बाहर निकला थे मोहम्मद के। 3 जरा बकर पहन के गया होता वो, 3 थी कि 2 थी, मुझे भूल गई है, पढ़ना पड़ेगा दोबारा। साहिल भाई कितनी जरा बकर थी? 2 पहनी थी, 3 पहनी थी मोहम्मद ने ओहद में? पता नहीं, मुझे भूल गया, 2 या 3 थी। 2 या 3 जरा बकर पहन के मुक्का खा के दांत बाहर निकलवा लेता अगर उसको इतने फरिश्ते होते। तो ताइफ में वो कुछ इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि ताइफ के टाइम के ऊपर बस सिर्फ 40 या 42 बंदे थे। मैंगो नहीं कर सका तो मार खा गया, आ गया। जब तलवार आई था उसने सारों की उड़ाई। ये ले सर, तो आप मिल गया आपको, कोई और मुझे देनी दे दे। अच्छा ताइफ में भी जंग हुई? जंग नहीं हुई, वहां पे जब जा रहा था मुसलमान करने के लिए तो उन्होंने पकड़ के बट्टे मार मार के बाहर भगा दिया, चल दफा, यहाँ से निकल, फूट फूट यहाँ से। कहाँ पे आ गया तो कमीने। हंसे हंसे अपने नबी भी हंसे, नबी की बेबसी भी हंसे। वहां से भाग के टाइम जाकर मुझे तो लोगों ने आपको हंसी आ पत्थर रही है। मार मार के फेंका, चल निकल फुट यहाँ से। कुत्ते को भी नहीं यहाँ से मार दिया, उसको मारा उन्होंने, निकल यहाँ से फुट। अरे मियां अच्छा, आप वुमेन राइट बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सोहेल भाई टॉपिक पे बात करो ना सोहेल भाई। टॉपिक पे तो आएंगे, मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए था साहिल भाई, दे दिए, जैसे कह रहे हैं ना हम। दे दिए जवाब। आज आपने जवाब देने हैं, सवाल हमारे हैं। नहीं तो हमारा भी एक सवाल तो लेना पड़ेगा ना आपको। दे दिए आपकी जवाब थोड़ी भाई, आप दे दिए, अब आपकी बारी है। वुमेन राइट बताएं। मुझे ये जानना था कि भाई कौन से मजहब के अंदर इतने वुमेन राइट को दिया गया है कौन से की जितना इस्लाम के अंदर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू ऐसा कौन सा है? ऐसा कौन सा धर्म है? आपने कहा है जितने इस्लाम के अंदर दिए गए। आप मुझे एक राइट बताएं ना इस्लाम का, तो मैं देखूंगा और मजहब में कौन सा राइट है कि नहीं। अच्छा अभी जो बहस चल रही थी विरासत की, विरासत की बताइए ना मुझे, विरासत का किसने दिया हुआ है? एडम भाई हेलो। यार इतने लोग बोल रहे हैं, जरा रुक जाएं थोड़ा सा। जी मक्का फाउंडेशन जी। एडम भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भाई से बात करूं? सर पहले उनका एक सवाल आ जाए, पहले वो आया तो है, लेकिन लेडीज से मैं ज्यादा आज बात करना चाह रहा हूँ ना। उसी का जवाब देने के लिए मैं पूछा, ठीक है उनको जवाब। हाँ ये कह रहे हैं कि कौन सा मतलब कहाँ ऐसा नहीं होता है कि, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि कहीं नहीं होता है। नोक झोंक हर परिवार में, हर रिलीजन में, हर रिश्ता में होता है, ठीक है। लेकिन कोई बशर्ते कोई धर्म ऐसा आप बता दीजिए जहाँ बशर्ते ये कुरान में उतारा गया हो इज्जत के साथ कि औरतों को मारो। ये आप खाली मुझे बता दीजिए। मुझे पता है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बजाते उसको कुरान पे उतारा गया हो, ये कहाँ है? किस और आप कहीं देखे हैं क्या ऐसा? मारो, बोलिए। मारो का लफ्ज बोल रहे हैं ना आप? मारो क्या की तफसीर आपने पढ़े? पढ़े हैं कि किस तरह मारे शोहर अपनी बीवी को? किस तरह मारे? किस तरह इतना मारो कि खून ना निकले और हड्डी ना टूटे, बाकी उसको कचुम्बर बना दो, इतना मारो। ना निकले हड्डी ना टूटे। चलो मैं ऐसा करूं, अगर इसी तरीके से तुम्हें मारा जाए, ठीक है, मैं तुम्हारे टट्टों के ऊपर टांग फेरूं, कमाल करके ना खून निकलेगा ना हड्डी टूटेगी। अरे मेरे भाई इससे मुराद क्या होता है? हल्की मार? ये तो आपके जहन में होगा ना इतना। कुरान ने क्यों नहीं कहा हल्की मार? अरे दिमाग आपका तो है ना आपके पास थोड़ा बहुत, आप खुद सोचिए। एक आयत एडम भाई, एक आयत तो हम लोग के लिए भी फूलों से मारने के लिए उतारना मुझे ये बताइए ना, फिर कुरान ने क्या कहा कि कुचंबर बना दो? नहीं, मुझे अल्लाह से ये कहना है कि वो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतारते हैं कि आप बस फूलों की पंखुड़ियों से मारे, ज्यादा नहीं, फूलों की पंखुड़ियों से मारे। फिर वो ऐसा आयत क्यों नहीं उतारे? ये देखिए मर्दों के लिए उतारी है ना। अगर औरतों को डर लगे अपने मर्दों से तो वो क्या करेंगी? देखो, औरतों को अंदेशा अपने शोर से ज्यादती की, बेरुखी का, तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं किया, सुलह सफाई कर ले। भाई औरत क्यों नहीं टांग मारे उसी तरीके से मर्द मारता है?
सेम लफ्ज है ना, अरबी का लफ्ज दोनों जगह पे सेम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, खाफत और खाफत। ये कुरान सूरह कौन सी है? सूरह ऑफ वुमन चैप्टर नंबर 4, सेम सूरह वुमन 128वीं आयत में औरतों को कहा गया है तुम्हें अपने शोर से बेइज्जती और बेरुखी का हो तो कोई सूरत भाई कर लो, लेकिन अगर मर्द को हो तो 34 आ जाती है, मारे था तखाफून, ठीक है, इनको मारो, इनको नसीहत करो और इनको बिस्तरों में तनहा छोड़ दो और इनको मारो। कितना मारो? आराम से मारो, लिखा हुआ यहाँ पे आराम से मारो। तो ये भी क्या लिखा है कि कचुम्बर बना दो? तो मारने का किसे कहते हैं? मारना किसे कहते हैं? अद्रबुहुन्ना किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए इसमें क्या है फिर कचुम्बर बनाने का, जैसे बहन कह रही थी ना। मैं कचुम्बर बनाना भी बताता हूँ सर, मैं हूं ना आपके पास। आपने कहा ना तफसीर में जाओ, आपने कहा मैं तफसीर में जाता हूँ, पहले आप मुझे ये बता दें, मैं तफसीर में आपके साथ चलता हूँ। मारो में दोनों आता ना भाई, ओ भाई सोहेल भाई, इस्तेमाल किया मारने में तो दोनों आता है ना। तुम मारने में अभी जैसा मैं इस आयत पे अमल करूंगा, मेरे सामने कुरान है, तो मैं तो मारो में तो ले लूंगा, कभी हल्का मार दिया, कभी दिया जोर से। तुम्हारा अल्लाह जो है वो भूल गया था, हल्का से मारो, खाली मिसवाक से टच करो, फूलों से मारो। आपको भी पता है वो चीज आप छुपा रहे हो, आपको ये देखें, मैं कुरान की आयत में आपने कहा तफसीर में जाओ बताऊंगा ना भाई, अरे भाई आपने कहा ना तफसीर में जाओ, मैं तफसीर में जा रहा हूँ। ये देखो, हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, उसका नाम था अस्मा। हजरत अस्मा बिन अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता के हजरत अवाम को एतकाब आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को एतकाब किया। सोकन कौन होती है? दो बीवियां, ठीक है, दोनों को पकड़ा, फिर एक को दूसरे को बालों से बांध दिया। दोनों बीवियों को पकड़ा और दोनों बीवियों को उनके बालों से बांध दिया, ठीक है, और उनके बालों से बांध के उनकी दे दबदब ठुकाई की। हजरत अस्मा कहती हैं इन्हें सख्त सजाएं दी। तो सोकन जो थी वो ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी, कभी लेफ्ट हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, वो छलांगे नहीं मार सकती थी इतनी, बस अस्मा को जरबे ज्यादा लगी। तो अस्मा को चोटें भी ज्यादा लगी। जब वो मार रहा था हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से पिटाई कर रहा था, हजरत अस्मा जो थी उनको पिटाई जो है वो ज्यादा हुई, बालों से पकड़ा हुआ, बालों से बांधा हुआ दोनों सोकनों को आपस में। हजरत अस्मा ने अपने बाप हजरत अबू बकर से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि वो आराम से मारना चाहिए था, प्यार से मारना चाहिए था। हजरत अबू बकर ने, ए बेटी सब्र कर, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 128, सब्र कर, जुबैर साले आदमी है। जुबैर एक साले किसे कहते हैं? शरीफ, साले, नेक, परहेजगार। शायद तेरा खामन जन्नत में होगा और मुझे खबर बनी है तेरा खामन जन्नत में हो तो अपनी बीवी को भी ले आता है। लो सर, हाँ जी, आपको ज्यादा कुरान पता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को ज्यादा पता है? तफसीर आपने कहा, तफसीर में जाओ, तफसीर में चलेंगे जी। एक्स मुस्लिम एंजल जी, क्या लग रहा है आपको देख के? कितने आराम से मारना है, कितनी जोर से मारना है? नहीं आपकी बच्ची की जब शादी होगी ना, किनसे बोल रहे हैं तो आप भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे बच्ची के लिए? क्यों? किनसे बोल किनसे कि बेटा सब्र कर। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने जो बोला सुहेल भाई, आपकी बच्ची की अगर शादी होगी, अब यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी बच्ची की जब शादी होगी और उसका खामन ऐसे ही उसको बालों से बांध के, चलो पता नहीं उसकी दो बीवियां हो ना हो, उसकी सास कुंडे से बांध लेगा ना, बालों से कुंडे से बांध लेगा, तो आपको कैसा फील होगा? क्या की तफसीर है भाई? कौन सी किताब में? आप बेटी के लिए, आपको अपने पे लेना थोड़ी देर के लिए भाई। 1 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तफसीर कुर्तुबी? नहीं, मैं जाके चेक कर लूंगा, लिखी भी है अबे सामने स्क्रीन पे तफसीर कुर्तुबी नजर आ रही है? नहीं, मैं जाके चेक कर लूं। कर ले भाई, तू जाके पढ़ के आ। ये ले, ये तफसीर कुर्तुबी, आओ कुर्तुबी। अबे मैं स्क्रीन पे दिखा के करता हूं, मेरे साथ तो लोग वीडियो बनाने वाले ढेर सारे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं जो हूं, आपके तो शायद पता नहीं, साहिल भाई पता होगा, हमारे इंडिया में जब पुलिस रिमांड पे लेती है ना बंदे को, और अगर फॉर एग्जांपल उसको सैटरडे को उठाया और मंडे को उसे कोर्ट में पेश करना है, तो साहिल भाई उसको कैसे मारते हैं? हाँ, दाग वाग नहीं आए, दाग नहीं आए, हड्डी ना टूटे, उसके ना पैरों के तलों को मारते हैं किसी भी तरीके से, मतलब ऐसी जगह जहां पर नजर ना आए। इट्स काइंड ऑफ सेम शिट। रिमांड और बर्फ पे लटाते हैं। मैं तो छितर नहीं मारते, वो बड़ा सा छितर होता है, सब पुट्ठा लगा के पटाक पटाक उसे चित्रों में मारते हैं। उससे किसका लिखा होता है? आज मैं तेरा इंतजार था। सच बोल पट्टा। वही मतलब मुझे लगता है कि जिसने ना इंडियन हमारी पुलिस वाले जो रिमांड लेके ये वाला करते हैं ना, पक्का उन्होंने ये हदीस पढ़ी है, इस तरीके से मार नजर ना आए। अब ये सोहेल भाई, शेख सोहेल है, कुछ जोकर हो गए, हमें चैट में आके जोकर बोल लेते। नहीं अच्छे भाई है सोहेल भाई यार, कब तक इस गलत? भाई मैं आपको जोकर नहीं कह रहा हूँ, जोकर तो वो आपका खुद साथीदार कह रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं बात मत करो उनके ताल्लुक से, वो आपका साथीदार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे नहीं वो ठीक है, हाँ वो कह रहा है, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको तो पता होगा कि आपके बारे में इस तरह चल रहा है। शेख सोहेल भाई खुद आपका आदमी कह रहा है तो हम भी। शेख सोहेल भाई वो सब ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक इस गलाजत को डिफेंड करोगे? अरे लुकास जी कह रही है रिक्वेस्ट टू वॉच इन हर हैंड्स ऑन नेटफ्लिक्स। मैं देखूंगा जी, मैंने पहले नहीं देखी। जैसा आप हमारे लिए गलाजत हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती ना। क्या हुआ, तुम लोग के लिए गलाजत नहीं है ये? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, देख लो, ये मेंटालिटी है हमारे मुसलमानों की। क्या की मेंटालिटी भाई? वो जब कुरान खुद कह रहा है
औरतों को कुरान खुद पीटो, कह रहा है अल्लाह नसीहत परमिशन करो, दे रहा सबसे है पहली पीटो। बात तो नसीहत करो। हाँ, नहीं तो पीटो, नहीं नहीं, और उनकी बिस्तर अलग करो, फिर पीटो। फिर उनको ऐसी मार मारो हाँ, कि कैसी? जख्म ना उभरे। और चेहरे पे वही हदीस वही के तो अंदर अभी भी लफ्ज बताया ना मिलता आपको, है, तलवे से तो। हदीस के अंदर भी लफ्ज मिलता है कि चेहरे पे ना मारा जाए। हाँ, नहीं तलवे मारेंगे से मारेंगे चेहरे ना, पे। डंडे डंडे से, तलवे से मारेंगे। नहीं अगर नहीं, मैं उसके आप boobs के ऊपर मारूं, हदीस के अंदर भी ये टांगों लिखा के है बीच ना, मारूं, हदीस में ये क्या लिखा है कि डंडे से मारो। सुहेल अद्रुब होना जो है ना, जरब लगाना, जो अद्रुब होता है वो होता है किसी के साथ, किसी चीज से मारने को कहते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार मसवाक को लेके आते हैं, बिकॉज़ इट हैज टू बी विद समथिंग। इसको स्कर्जिंग कहा जाता है। एनीहाउ, किसी और दिन चलेंगे, आपको अरबी की गर्दान का भी नहीं पता, किसी और दिन चलेंगे उस गर्दान पे, उसको छोड़ें। लेकिन बेसिकली अच्छा, मैं फाल अगर मैं लड़की फाल की, यार अगर मैं लड़की के, और क्वेश्चन था इनसे, चले गए? नहीं मैंने बैक साइड के वो बोलने नहीं देंगे। अगर लड़की के टांगों के बीच में मारूं, डंडे या टांगे मारूं, उसके सीने के ऊपर जो उसकी चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसके ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं उसकी पांवों के तलवों के ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा। उसको गर्दन से पकड़ के मैं जमीन पे आकर टांगों के मारूं, बिल्कुल निशान नहीं आएगा। ऑल ओके है बकौल आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन की। जी जी सर साहब, ऑल ओके है ना? मैडम भैया सबसे ऊपर की लाइन में जी, सब ऊपर, सब ठीक है ना? सबसे ऊपर की लाइन में वो एक लफ्ज लिखा हुआ है गरीब हदीस, क्या है इसका मतलब? ये ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए, यहाँ पे वो मैं पढ़ ही नहीं रहा। ऊंट वाले को और उस चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैं नीचे वाली दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ। लिहाजा मुझे जो नबी ना करें, जो पढ़ा जा रहा है वो गरीब नहीं है, टेंशन नहीं दे मुझे पता है भाई। आप लोग जहां मर्जी जहां जाके खुद पढ़ ले रोंदी, मैं नहीं पढ़ रहा वो ऊँटनी वाली हदीस, नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा सोहेल भाई, ये जो इसमें इसी हदीस में लिखा हुआ है कि पहले आप उसको नसीहत करें ना, इसको हिदायत दें, या जो भी लिखा है, ये हदीस है क्या? नहीं, पहले कुरान में बोलना था मैंने, कुरान में लिखा है ना कि उसको पहले आप उसको नसीहत करें, फिर बिस्तर कुरान में भी है। मैडम भैया क्या हदीस है क्या ये आपने जो बयान की मेरे पास? फिर नहीं है, फिर नहीं है, फिर नहीं है, एक्सप्रेस एंजल जी, फिर नहीं है, और है अलिफ और फिर का वर्ड यूज नहीं करें। जी सॉरी चलें, और उसको मारें, मतलब कि नसीहत करें, आप उसको नसीहत करें। पर अल्लाह ये क्यों कहता है कि हर किसी को हिदायत भी मैं देता हूँ, समझाता भी मैं हूँ? हमें मतलब औरत को उसने दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है सोचने का, समझने जरूरी था आपका ऐसा होना। ये मर्द कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? वो मर्द होता है, इसलिए वो उसकी वो औरत का मर्द होता है। एक्स्ट्रा क्या उसको कोई पराया मर्द थोड़ी आके नसीहत करेगा, उसको पराया मर्द थोड़ी आके नसीहत करेगा। नहीं क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ ऐसे पराया मर्द करेगा, बनाया हुआ है, मतलब ना के बस फेंक दिया इधर। पराया मर्द करेगा उसको नसीहत। बाप क्यों नहीं कर सकता? भाई क्यों नहीं कर सकता? पराया मर्द कह रहा हूँ मैं, पराया कह रहा हूँ। बाप पराया होता है? अरे यार आप समझे नहीं, मैंने पराया का लफ्ज इस्तेमाल किया। समझ रहा हूँ, तुम जिस एंगल से बोल रहे हो, मैं तुम्हारे एंगल को 4 दिन पहले समझ जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा बाप पराया मर्द होता है? अरे वो तो महरम में शुमार होता ना मेरा भाई, पराया बोले तो गैर महरम। भाई बाप समझा देगा ना, खामद में क्या इतनी चुल है? अरे मगर अरे मेरे भाई ये शोहर मौजूद है ना उसका भी यहाँ पर, तो अभी जो सामने वो शोहर समझेगा ना, उनकी बात। मुझे ये बात साबित करो कि शोहर मोमिन है, ये सिर्फ मोमिन शोहरों को कहा गया। बिल्कुल निकाह का जो लफ्ज होता है ना, जी बिल्कुल। मुसलमानों से नहीं होता? मुसलमान और मोमिन में फर्क है, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ मुझे, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ। मुसलमान वही ना कलमा जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मोमिन कौन है? मोमिन वही है। मोमिन वो नहीं है। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ, मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ। जो खुशू से नमाज पढ़े, जो खुशू से नमाज पढ़े, जो जिहाद के लिए कम से कम पैसे दे, अगर वो जिहाद पे जा नहीं सकता तो कम से कम पैसे दे जी, जो ज़कात दे। तो आपके मुताबिक ये मार सिर्फ ये वाला मर सकता है, और जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, जो सेक्स करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ करे, ये मोमिन होता है। ये मोमिन होता है, मोमिन की प्रॉपर्टीज है। मुझे बताइए मोमिन जो है क्या मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम की एक पढ़ी लिखी कौम है जिसको मोमिन कहते हैं। मुस्लिम की नहीं, असल बात तो मुस्लिम पर ही आएंगी ना मेरे भाई। मुस्लिम पे नहीं आएगा ना, मैं पूछ रहा हूँ ये मुसलमान मार सकता है, हर मुसलमान, या सिर्फ मोमिन मार सकता है? मुस्लिम जो है मुस्लिम मार सकता नहीं। आप पहले ये बात कीजिए, नसीहत करें। मुसलमान मार सकता है या पहले मार का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, जो कुरान में उसी तरह तरतीब बयान करें ना। आपको तो पता है ना, 4 दिन पहले जान लेते हैं। फिर नहीं है इसमें 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, आपकी नजर में नहीं है। फिर वो का लफ्ज आपको जो समझ में आया ना, वो आपने कर दिया तफसीर। मैंने तफसीर कर दिया, किसने तफसीर किया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुरान, ये लफ्ज बाय लफ्ज, ये कुरान, ये इसका लफ्ज बाय लफ्ज, ये देखो क्या कहते हैं। इनकी बात कोई पास, इनको समझाओ और इनको तनहा छोड़ दो और में और इनको मारो। यहाँ पे कहाँ पे है फिर 1 2 3 कहाँ पे है? मुझे बताइए तीन काम एक साथ कैसे होंगे मेरे भाई? उसको समझा रहा भी है, सामने बैठकर उसको समझा रहा भी है, और दिन के टाइम उसका बिस्तर भी अलग कर दे रहा है, और साथ में उसको फटके भी दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों काम एक साथ? तीनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा देखिए, अक्ल पे जोर डालिए थोड़ा सा।
अकल पे बिल्कुल जोर डाल दिया। मैंने तेरी बेटी के साथ शादी की, उसके बाद मैं मुसलमान था, मैंने तेरी बेटी के साथ शादी की, एकदम जो गुस्सा आया उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मैंने उसको 4 चंडे भी लगाई, मैंने उसको 4 चंडे भी लगाई, मैंने उसको डांटा भी, और मैंने उसको उसके बेडरूम में ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूं क्योंकि तुम अहले किताब की हो। तुम्हारी बहन के साथ मुझे बहने भी नहीं है, अकेला इकलौता है, अकेला इकलौता है वो, चल कोई इकलौता है वो, शादी कर ली थी जिसकी वो शादीशुदा है, शादीशुदा है वो। तलाक दिलवा के कर ली थी मोहम्मद की तरह। भाई फालतू की बात है। अभी इससे पहले भी तो आप अभी इनको एग्जांपल दिए थे ना बेटी का, खत्म हो अभी गया इससे पहले एडम भाई आपको ये दिया था ना एग्जांपल बेटी का, तो इनको जब दे रहे तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अजीब है। बोलिए जी, बोलिए आप बोलिए सिस्टर जी, एक्सप्रेस मेजर जी, बोलिए प्लीज। हाँ, अभी वो आपको यही एग्जांपल दे रहा था ना कि आपकी बेटी ऐसा करके, और फिर जब आप उनके बारे में बोलने लगे तो फिर बस फट गया, निकल लिया बेचारा। ऐसे ही होता है ना, तभी तो हम एग्जांपल को घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो इनकी बात लग जाती है। हाँ, बस कराओ जी, कर नहीं सकते। बस कराओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अभी तक हमने जो बोला है एक्सप्रेस मैनेजर जी और हकूक जी, अगर आप कुछ इस पे ऐड करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले कॉलर को लेते हैं। हाँ, अब बस यही वो अभी कह रहे थे ना, जो कि ये मतलब कि उसका कहना है कि अल्लाह बोला है कि कहाँ कचुम्बर बनाना है। यार कचुम्बर बना या नहीं बना उससे मतलब नहीं है, वो मारना लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों वो कुरान में ये बात लिखा, और इतनी ही इजी बात है, इतना ही नॉर्मल है, तो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतार देना था उनको कि तुम भी मर्द को पंखुड़ियों से मार सकती हो। हाय, बाकी वो हम अपने तरह, हाँ बाकी वो हम अपने तरीके से लेते कि पंखुड़ियों से मारना है या क्या करना है। हाय 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 मारना क्यों है, क्यों मारना क्यों यार, क्यों मारना? वही मुद्दा तो यही कि मारना ही क्यों है, ये मारने का लफ्ज क्यों आया, बाकी मुझे क्या किसे मारना ये बात ही बात है। हाँ, ये मारना क्यों है ये मुझे बताइए, क्यों अल्लाह होकर ये ऐसी बातें क्यों वो नोट करवाए। ये देखिए भावदीप जी कह रहे हैं, शेख सुहेल सरकार की तेरी बीवी ये स्ट्रीम ना देख रही हो वरना चली जाएगी। भाई उसकी बीवी ने चलाई, उसकी बीवी नहीं जा सकती, वो मुसलमान होगी प्रॉब्ली, अब वो उसकी मजबूरी है, छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि वो तलाक भी नहीं ले सकती, उसको खुला का मुतालबा करना है, ये साला फिर मारेगा उसे खुला के मुतालबे पे। तो भादीप जी, इस्लाम ने औरत को इतना कुत्ता बना दिया है कि कुछ भी कर लो वो छोड़ के भी नहीं जा सकती बेचारी, तलाक भी नहीं ले सकती, क्या करें। तो थैंक यू भवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिस्कवरी जी आए थे, वो कहते हैं एडम भाई लव यू भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। भवदीप जी हमारे साथ एक बार फिर आए हैं, कहते हैं आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इफ आई हियर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू एनी वुमन देन मेरा खून खोलता है। सर दुरुस्त फरमाया सर आपने, खून खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। हमारे पास एक जापानी नाम आए हैं, जापानी नाम का थैंक यू, उन्होंने येन में दिया है सुपर स्टिकर, थैंक यू। और फिर हमारे पास भवदीप जी एक बार फिर आए हैं, डेफिनेशन ऑफ properties by Mominas be like land, car, house, building, women rights, etc., which is buyable and sellable is known as property. Exactly, women are property of Islam. डिस्कवरी जी का फिर आए थे, थर्ड डिग्री बोलते हैं इसको जी। डिस्कवरी जी थैंक यू अगेन, उन्होंने सुपर स्टिकर दिया था, थैंक यू। लुकास जी का फिर आई थी 449 के साथ, कहती हैं मर्द एंड औरत दिमाग से डिफर करते हैं, ये उनके प्राइवेट पार्ट से, प्रॉब्लम ये है कि इनका दिमाग ही प्राइवेट पार्ट में है, इसीलिए ब्रेन की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लुकास जी हमारी एक और सिस्टर है बड़ी अच्छी, एक्स मुस्लिमा जी, ये कितनी जबरदस्त बात की है इन्होंने, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही जगह पे उन्होंने हिट किया, सही पकड़े हैं, सही पकड़े वाली जी है ना। बेवकूफी की भी हद होती है। These guys are still coming here to defend such ayats. Then we should also be given the rights to give it back to the guys. Absolutely. हमारे पास है तो है राइट्स भी, आप हम लोग बैठ के इंतजार कर सकते हैं उनका, पता है। Yes, even सरप्राइज कर सकते हैं, आई कैन सरप्राइज, आज मैंने ये पकाया है, मैंने आज ये पहना है, वाओ ब्यूटीफुल। मैंने जाते जाते एक बात करनी है, जो भी लड़कियां ना सीरियसली अगर सुन रही हैं, जिन्होंने कन्वर्जन करके शादी की है, आस्क योर हस्बैंड्स प्लीज, उनसे ये ना पूछना कि मेरा हक क्या है या मेरे राइट्स क्या है या मुझे क्या इज्जत देता है इस्लाम, उनसे एक क्वेश्चन करना कि मेरी माँ को या मेरी बहन को क्या इज्जत देता है तुम्हारा इस्लाम। वाह, सीरियसली अगर मुझे बीवी का दर्जा दे भी दिया ना तो मेरी माँ फिर भी एक काफिर है, और एक काफिर की औकात ना एक मोमिना लोंडी से ज्यादा नहीं है। वो अच्छी है, मोमिना लोंडी अच्छी है, एक काफिर औरत गंदी है। दैट्स द रीजन आई लेफ्ट इट। मैं खुद के साथ कुछ होता कर सकती हूँ, मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, डजंट मैटर, आई कैन नॉट लेट इट हैपन। मैं अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में मैं ये चीज सोच नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। आप प्लीज एक बार उनसे ये पूछें कि आपका इस्लाम जो है ना मेरी माँ के बारे में क्या सोचता है। अगर ये सोचकर भी आप फिर भी इस्लाम में रहे ना, देन सल्यूट टू यू एंड गुड लक। वाह, जो बोली जाती है और एक वो चीज लिखी हुई है। और एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये अरबी में है और ये ट्रांसलेट नहीं हुआ किसी दूसरी लैंग्वेज को। आई मीन ये बड़ा स्ट्रेंज है ना, कैसा हो सकता है यार। मोहम्मद बारिश होते ही, जैसे ही बारिश होती, डड्डू निकलते ना बारिश में डड्डू बाहर निकलते हैं ना, उसी तरह जैसे ही बारिश होती है मोहम्मद डड्डू की तरह बाहर निकलता था, अपने कपड़े उतार लेता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरबी में लिखा ट्रांसलेशन किसी ने की, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
और लाला जी देखिए दावा क्या है कि हुजूर एक कुंवारी औरत की तरह शर्मिले थे यार, ये कौन सी शर्म लिहाज है? इतने शर्मिले थे कि मोहम्मद खड़ा है, पीछे से एक बंदा आया, मोहम्मद की कमीज के अंदर बढ़ गया। यानी उसमें आपकी कमीजें देखिए क्या होती है, जो अरबी कमीजें देखिए शोल्डर से लेकर टांगों तक होती है ना, तो बीच में कुछ नहीं होता। पीछे से एक बंदा आया, मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया। मोहम्मद को पूछता है मोहम्मद कहाँ तक? मोहम्मद कहता है पानी आने तक। क्या पानी ढलका है कोई जिससे पानी आना? खुद सोच लो पानी कहाँ से आना है। मोहम्मद बोल रहा है पानी के आने तक है। वो कहता है अच्छा कहाँ, कौन सा पानी? कहता है नमकीन पानी। आप खुद ही सोचो नमकीन पानी नलके में चलने नहीं निकलेगा ना भाई है? ये ट्रांसलेशन क्यों नहीं है इसकी? क्यों नहीं है इसकी ट्रांसलेशन भाई? यार मतलब वो पूरा मैक्सी में घुस के नमकीन पानी तलाशता था। अबे आप एक रैप सुना देता हाँ हूँ। सुनते सुनाओ सुनाओ भाई चलो। कहानी इस जमी पे एक इंसान की, जमाना वो था एक जमाना था किसान ही, पौधे को सींचे वो जैसे बच्चे को माँ पालती। उसकी भी बेटी थी, वो थी बस 5 साल की, और एक बेटा था वो था 7 साल का। वो जिंदगी बिता रहे जैसे चल रहा कोई फलसफा, वो खुश नहीं थे जिंदगी से, कर रही थी जैसी तैसी, हड़बड़ी में हर घड़ी में कर्ज धीमा बढ़ा। सरकारी स्कूल में दाखिला बच्चों का, ट्यूशन भी था पढ़ा ना पर कर्ज रखे अच्छों का। बच्चे बन चुके थे जाहिल, बीत चुके 8 साल, वो गुम चुका था दौर में, क्या ख्याल रखता नक्शों का। बेटा था बिगड़ रहा, नशे की आदत पड़ गई थी, हम सफर में हम कदम में, बेटी भी बिगड़ गई थी। बाप भी क्या करता, माँ बहुत पहले मर गई। माँ के बच्चे होते कैसे, बस वैसे ही वो पल रही थी। हाँ यो देखा मैंने उस बच्ची को रोड पे, जीटीबी हॉस्पिटल वो सो रही थी होश में। मैं गया उसके पास, लोग लगे मुझे रोकने, वो नशे में है सो रही, तुम कहा इसको टोकते। हाँ मैं भी चल पड़ा, मर गया अंदर से, मैं ना मुड़ा क्यों, आज लगे तीर खंजर से। मुझसे हुई है गलती माफ करना बहन तू, हम दोनों ही गरीब बस तू भूख से मैं अंदर से। मुझे माफ कर खुदा, मुझसे गलती हुई, इंसाफ कर खुदा, बस मिला दे उसे थोड़ी सी मदद कर दूं, दिल को मेरे सुकून मिले, खाना ही खिला दूं उस दिल से, फिर ये बोझ हटे। मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे दिल के एहसास चुन ले तू, मैं खामोशी में सब 9 साल की बच्ची दे दे तू, बस मुझको 9 साल की बच्ची दे दे तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। अल्लाह मेरे दिल की आवाज तो सुन ले तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे ठुल्ले को सकून तू दे दे तू, मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे तू। मैं हूँ तेरा नबी हूँ तेरा सच्चा, सच्चा हूँ मैं नबी हूँ मैं सच्चा, और सच्चा नबी हूँ। मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे, बस दे दे, मैं हूँ तेरे बंदा, मैं हूँ तेरा ठुल्ला है ठंडा, मुझे दे दे गर्मी। 9 साल की बच्ची अभी के अभी दे दे तू, मुझको ठुल्ले को ठंडक दे दे तू। 9 साल की बच्ची के लिए मैं तड़पा ख्वाबों में दिखाई तूने मुझको, वो ख्वाबों में दिखाई मुझको तूने, जो वही बच्ची दे दे मुझको तू, और दे दे नहीं चाहिए हफ्सा, और नहीं चाहिए मुझको कोई और, मुझको नहीं चाहिए कोई और, दे दे तू मुझको वो 9 साल की बच्ची, वो बच्ची जो हो गई है बड़ी सी बड़ी, वो बच्ची जो हो गई है अब बड़ी। क्या बकवास है साला। अरे माँ क्या एनर्जी लेवल, माँ कसम यार पूरा बदला लिया, माँ कसम। बड़ा रैपर आ गया, हद हो गई यार, रैपर कोई दंगल भी लिख दे साला, मैं लिख सकता हूँ भाई। रैपिंग में है क्या यार, थोड़ी सी छलांगे वालों से ऊंच नीच कर लो, रैप बन जाओ साला। दिलचक रैपर एडम, ये मस्त था यार, लव यू। दिलचक रैपर एडम है, बाप रे बाप, ओ बाप रे क्या एनर्जी लेवल यार, हाय 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 हाय, एक नंबर भाई, एक नंबर। लेकिन रैप भी इस्लाम पे थी भाई। हाँ दो यार, खत्म ही नहीं हो रहा। मैं यार अभी खत्म करेगा, वो खत्म करने में रोकना पड़ता, क्यों बोलता है बंदा। कमाल है यार। हाय एनीहाउ, सांस चढ़ गया मुझे रैप करते करते। हम लोग का हंसते भाई। हाय हाय हाय, चल कुर्सी। ये देखिए क्या कह रहे हैं, अल्लाह कसम आज रैप सॉन्ग सुन के एकदम बंद, एकदम बंद। एडम कानों से खून निकलने लगा। अबे ऐसा रैप भी कभी किसी ने नहीं सुना होगा यार। चले कानों से खून, आप भी लगा लिया कानों में बिलाल। भावदीप भाई, लाला जी यू जस्ट मेड माय डे। थैंक यू, आई एम गुड जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हद हो यार इस बंदे की, क्या यार कि कसने रैप, इसको रैप कहते हैं साला। इसको कहते हैं ये फिल बदी शेर कहना, फिल बदी किसी आयत का नुज़ूल हो जाना, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये इसने बोला कि मैं फिर स्टडी करता हूँ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि स्टडी करता कहाँ से है। तुझे अभी भी बात करनी है, ये रैपर इस्लाम को बचाने बोलो, सब मौलवी मौलाना सब खत्म हो गए।
ये बहुत है, लेकिन एक जन्नत इंसानों के लिए और एक जन्नत तो है तो जन्नत के नीचे दो जन्नत, जन्नत के दो ऊपर दो जन्नत, ऊपर दो ऊपर दो जन्नत, जन्नत, बिल्कुल। नीचे दो जन्नत, जिनके अंदर जन्नत के जन्नत, जन्नत के जन्नत, जन्नत के ऊपर जन्नत, जन्नत के नीचे जन्नत, जन्नत के ऊपर जन्नत, जन्नत के नीचे जन्नत, जन्नत के अंदर है एडम भाई, लड़कियां, एडम भाई, लड़कियां एडम हैं भाई, वो एक लड़कियां जिन लड़कियों को छुआ नहीं, जिन्होंने नहीं छुआ, इंसानों ने नहीं सुना, इंसानों ने छुआ, जिन्होंने नहीं छुआ, आओ मुस्लो आओ चलो तुमको बताते कहानी चार की, आओ आपके इन साथ मिल चारों गया, को लेकिन तुम अब आप ऊपर जरा नीचे चाहते लेके नक्शे। जाओ, आओ जन्नत तुम्हें लेके जाए हम जन्नत, जन्नत में है लड़कियां, ऊपर भी पागल है क्या लड़कियां, बंदा? नीचे जवाब भी मिलते पागल लड़कियां, है क्या? लड़की ही लड़की, लड़कियों पे लड़कियां, लड़कियों की लड़कियों पे लड़कियां के ऊपर लड़कियां, नीचे लड़की, ऊपर लड़की, नीचे लड़की, दाएं लड़की, बाएं लड़की, ऊपर लड़की, नीचे लड़की, दाएं लड़की, बाएं लड़की, लड़कियां, ये लड़कियां जन्नती लड़कियां, फुल टैग लड़कियां जन्नती लड़कियां, दो जन्नत के ऊपर लड़कियां देख लो लड़कियां, छुआ नहीं न जिन्न ने, छुआ नहीं किसी इंस ने, वो लड़कियां है तेरे लिए, वो लड़कियां आ भी जा ए मुसलमान आ, है ये तेरे लिए ये जन्नती लड़कियां, हो तू चाहे ऊपर की जन्नत में या तू हो नीचे की जन्नत में, होंगी तेरे ऊपर भी और होंगी तेरे नीचे भी, लड़कियां ही लड़कियां इस जन्नतों में लड़कियां। अब बस भी करो ना। क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है यार। भाई रैप देख लिया आपने? अपनी सर, रैप पर आप रश के ना करना कभी। सर मैंने रैप तो सॉन्ग भी बना दिया, आधा रैप आधा सॉन्ग। सही है लाला जी। कहाँ गया वो रैप गाने वाला दूसरा जो बोला था? भाई तेरी मेहरबानी, बस हो गई मेरी, बस हो गई, मैं स्ट्रीम छोड़ के जा रहा हूँ मैं, अगर तू अब्बू से बुलाएगा तो बस खत्म। नहीं बुलाने का। बस